हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। मैं हूं नटवर पारा सर। आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत अच्छे से डिटेल से अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक्स पे, इंट्रोडक्शन के, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, अपन ने 9th 10th 11th तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ, जो कि क्या होते हैं, साइन थीटा यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कोसेक एक्स। बहुत बेसिक से अपन एक एक चीज़ डिटेल से क्लियर करेंगे ताकि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आने वाली है। एक्सरसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन जो बेसिक है ना वो बहुत ज़रूरी है आगे की कक्षाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अपने को पढ़ने के लिए। तो ये थे सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनको अपन को इनका क्या चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। यानी कि जैसे साइन का इनवर्स अपन साइन इनवर्स एक्स कहेंगे, कॉस का इनवर्स होगा तो कॉस इनवर्स एक्स कहेंगे। अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है और बनता कैसे है। ठीक है, तो और साथ ले लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। देखिए, कोई भी फंक्शन जो होता है उसको अपन एफ से डिनोट करते हैं और उसका जो इनवर्स होता है उसको एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि इसमें जो ये कॉस है या कोसेक है, साइन है, इनका इनवर्स का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि साइन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स, 1 साइन एक्स। ऐसा आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया x माइनस एक्स रेज़ टू पावर -1 को अपन 1 एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो ये अलजेब्रा में लिख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये नहीं है, उसमें बिल्कुल अलग है। तो क्या है अभी डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन को f से डिनोट किया, फंक्शन के इनवर्स को f इनवर्स लिखा। अब देखना, f से f इनवर्स है तो इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अपना अगर कोई भी फंक्शन उसका अपन इनवर्स चाहते हैं तो उस फंक्शन का 1 ऑन टू होना चाहिए। 1 और दूसरा है ऑन टू। ये दो अगर हैं, फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये दोनों हैं तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अब आप सोचोगे कैसे। और दूसरी बात, ये दोनों क्या चीज़ है। 11th क्लास में अपना रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था, वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो और थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। 1 का मतलब है अपन कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। देखिए, ये x है, इसको डोमेन कहते हैं। जिसकी वैल्यू हम खुद देते हैं वो x है, डोमेन है, और उसकी वैल्यू निकल करके जो आई है फंक्शन की f ऑफ x की, उसे कहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। x की वैल्यू पुट करोगे आप तो किसकी निकल के आएगी, y की। तो ये रेंज हो गया, ये है आपका डोमेन और ये है आपका। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। क्लियर है, सिंपल सा फंक्शन लिया मैंने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जैसे आपने 0 पुट की तो यहाँ वैल्यू 0 + 5 तो कितना 5 आया। ये इसके साथ मैपिंग हो रहा है ना। मैपिंग अपन इस तरह से डोमेन से रेंज की ओर। जैसे x इज इक्वल टू आपने 1 रखा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, 6 आएगा। 2 रखने पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। एंड -2 रखा अगर तो -2 + 5 कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इस तरह से मैपिंग हो रहा है। देखिए, तो क्या हो रहा है, डोमेन की प्रत्येक वैल्यू के लिए रेंज में अलग इमेज बन रही है। मैपिंग क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ये कहलाता है 1 फंक्शन। ये क्या कहलाता है, 1 फंक्शन। अब इसका उल्टा क्या होता है, अभी काम नहीं आ रहा है लेकिन ध्यान में होना चाहिए। वो कैसे, जैसे कि यही फंक्शन अपन मान लीजिए x² ले लेते तो क्या होता, अगर अपन 1 पुट करते तो इमेज क्या बनती, 1। और अगर मैं -1 पुट करता तो भी इमेज क्या बनती, 1। यानी दोनों की इमेज क्या बन गई है, सेम इमेज बनी है। तो ये क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ये मेनी वन फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका देखिए इनवर्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा x है डोमेन में वो y है रेंज में, किस में,
अपने फंक्शन में। जब इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या होता है, जो रेंज है वो बन जाएगा डोमेन, और डोमेन है बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो अगर आपने उल्टा किया, जैसे इसको मैं यहाँ उल्टा दिखा रहा हूँ, ढंग से समझना, ये इस तरह से हो गया, ये जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, ये रेंज बन गया 1 - 1। तो एक की इमेज क्या हो गई, 2 हो गई, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन कोई सूट नहीं करता है, ये फंक्शन ही नहीं है ना। फंक्शन में क्या होता है, एक ही नंबर की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, है ना। एक की मैपिंग 2 पर नहीं हो सकती, 2 की मैपिंग 1 पे हो सकती है। जैसे अपने फंक्शन में आपने कहा, ये यहीं पे बताया मैंने, 1 और -1, 1 की वैल्यू पुट की तो 1 का स्क्वायर 1 आया, -1 की वैल्यू पुट की तो भी क्या आया, ये मान लीजिए अपना फंक्शन क्या था, x² था, तो 1 पुट करोगे तो भी आपके रेंज में 1 आएगा, -1 करोगे तो भी 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, -2 रखोगे तो -2 रखोगे तो भी 4 आएगा। तो क्या हो रहा है, 2 की इमेज 1 पे हो सकती है, लेकिन 1 की इमेज 2 पर नहीं हो सकती, इसलिए मेनी वन फंक्शन से आप बचिएगा। तो क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अब 1 1 के साथ और क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जो रेंज में है आपके कोई भी जो एलिमेंट है, इमेज है, वो छूटनी नहीं चाहिए, वही क्या होता है, ऑन टू होता है। देखिए यहाँ पर एक भी इमेज इसमें छूटी है क्या, नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 भी है एंड ये ऑन टू भी है। बाई चांस अगर यहाँ पर कोई इमेज छूट जाता तो वो ऑन टू नहीं होकर के क्या बन जाता, इन टू बन जाता, जो कि इन्वर्स फंक्शन के लिए ठीक नहीं है, इन्वर्स नहीं निकाल सकते। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान देंगे कि ये sin x पे बात करते हैं अपन, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो ये sin x जो होता है, इसकी वैल्यूज, पहले तो इसका डोमेन बताइए मेरे को, डोमेन क्या होगा, 0 π/2 पाई, यही होगा ना, जिसकी वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, और जो निकल के आ रही है वो क्या हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, एंड sin पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है ना। तो क्या हो रहा है, आप ये देखिए, यहाँ पे 0 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो क्या होता है, ये इस तरह से अपन मैपिंग कर दें, तो क्या हो रहा है, 2 की इमेज 1 पर बन रही है, यानी ये फंक्शन कौन सा हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो बताइए क्या साइन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन सूट नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं इन्वर्स निकालूंगा, साइन इन्वर्स x निकालूंगा, तो देखिए ये जो अपना रेंज था वो डोमेन बन जाएगा 0 1, और ये जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा 0 π/2 पाई, और आपने क्या बताया था, ये। तो ये बताइए क्या ये फंक्शन की वैल्यू सूट करता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही इमेज की 2 मैपिंग हो रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो हम बताइए साइन इनवर्स x का को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये प्रॉब्लम लेने के लिए, हटाने के लिए अपने मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया कि साइन का कुछ एक ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू मानी जिस पर वो हर जगह क्या हो रहा है, वो इन्वर्स उसका निकालना पॉसिबल हो रहा है। और वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, अभी मैं आपको ग्राफ से शो करूंगा, साइन x और साइन इनवर्स x का ग्राफ अपन साथ में डिस्कस करेंगे।